हाँ प्रतिभा, प्रारंभ कीजिए। जी सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। जन नीति प्रतिष्ठान के इस वर्चुअल मंच पर मैं प्रतिभा झा आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सबको राम कथा परिचर्चा के 86वीं कड़ी में जुड़ने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का विषय प्रेम पर आधारित है। विषय कुछ इस प्रकार है: रामायण में प्रेम की सौंदर्य परकता। वस्तुतः श्री रामचरितमानस ग्रंथ, या यूं कहें कि श्री राम का जीवन ही प्रेम की नींव पर टिका है। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 227वें दोहा में लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं, नाथ नाथ सुहृद सुठि सरल चिता, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिया, जानियो आप समान। अर्थात, हे नाथ, आप परम सुहृद हैं, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, साथ ही आप सबको अपने ही समान समझते हैं। आप सभी श्रोतागणों का अधिक समय न लेते हुए मैं आज के मुख्य वक्ता तथा अध्यक्ष से आपका परिचय करवाती हूँ। आज के हमारे वक्ता हैं आदरणीय श्री सनातन कुमार जी महोदय। राज्यसभा सचिवालय में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर तथा बीएचयू से एमएड किया है। आप भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में विविध विषयों पर व्याख्यान दे चुके हैं। जननीति संवाद प्रतिष्ठान के इस मंच पर मैं आपका हृदय हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। आज की अध्यक्षता का बागडोर आदरणीय श्री प्रवीण प्रणव महोदय के हाथों में है। आप वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। आप सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन में देश के ख्याति लब्ध संस्थानों जैसे आईआईएम कलकत्ता, एक्सएलआरआई जमशेदपुर के छात्र रह चुके हैं। आपके पास सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव है। आपकी रुचि साहित्य में भी है, अतः सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो नए शोध और विकास हो रहे हैं, उन्हें साहित्य या भारतीय भाषाओं में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, इस विषय पर संवाद करने में आपकी स्वाभाविक रुचि है। समीक्षक, कवि और कहानीकार के रूप में आपकी रचनाएं प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। खलिश और चुप रहूं या बोल दूं आपके प्रकाशित काव्य संग्रह हैं। आप हैदराबाद से प्रकाशित त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका पुष्पक साहित्यिकी के संपादक मंडल के सदस्य भी हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं आज के वक्ता आदरणीय श्री सनातन कुमार महोदय जी से आग्रह करती हूँ कि आप अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। महोदय, आपका इस मंच पर स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर प्रतिभा झा जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर डायरेक्टर प्रोग्राम मैनेजमेंट, समीक्षक, कवि, कहानीकार श्री प्रवीण प्रणव जी, 86वीं साप्ताहिक राम कथा परिचर्चा के सूत्रधार डॉक्टर संतोष कुमार भारद्वाज जी, आदरणीय त्यागी जी और समस्त सुधी श्रोताओं, आज हमारा परम सौभाग्य है, विशेष रूप से मेरा, आप लोग तो जुड़े हैं, आप लोग तो इस पूरे आयोजन की कड़ी हैं, कि मुझे पहली बार सार्वजनिक मंच से
राम कथा पर बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसे मैं पूर्व जन्म और इस जन्म के पुण्य के उदय के रूप में मानता हूं। और महज संजोग था कि मैं दौलत राम कॉलेज में गया था और सौरभ जी आए, संतोष जी आए, मेरे पास बैठे और उन्होंने राम कथा का प्रस्ताव दे दिया। फिर एक दिन एक ही या दो दिन बाद उनका कॉल आया और कहा कि आज विषय बता दीजिए। आज सब वो विषय वस्तु तैयार करके तैयार करना है। मैं बड़े उहापोह में पड़ गया कि क्या विषय चुनूं। राम कथा तो महासागर है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो बहुत उहापोह के बाद, बहुत समय भी संतोष जी ने दिया नहीं मुझे विषय वस्तु के चयन के लिए। तो बहुत उहापोह के बाद मुझे लगा कि जो सार सर्वस्व है राम कथा का, जीवन का, पूरे ब्रह्मांड के सृजन का, किसी भी काव्य का जो सार सर्वस्व है, क्यों ना उसे विषय के रूप में चुना जाए। इसलिए मैंने प्रेम को चुना, प्रेम का विषय चुना। रही बात सौंदर्य परकता की, रामायण पर तो बोलना ही था, राम कथा पर तो बोलना ही था, तो उस पर कोई बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता थी नहीं। दूसरी बात सौंदर्य परकता की बात। सौंदर्य परकता के लिए अंग्रेजी में एस्थेटिक्स शब्द है, एस्थेटिक्स ऑफ लव इन रामायण। यदि अंग्रेजी में इस विषय को हम लोग कहेंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी रहा हूं, तो ये एस्थेटिक्स शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत समीचीन भी है। मुझे लगता है कि आजकल की जो विशेषकर युवा पीढ़ी है, यहां तक कि प्रौढ़ पीढ़ी भी साहित्य बोध, काव्य बोध से बहुत दूर जा रही, धीरे धीरे, लेकिन यह निरंतरता से, निरंतर कहे अनवरत धीरे धीरे दूर जा रही है। एक डिस्टेंसिंग हो रही है साहित्य बोध और काव्य बोध। जब हम विशेषकर रामायण की चर्चा करते हैं तो पूरा का पूरा यह आस्था का विषय हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि ठीक है, धर्म का मूल आस्था है, होना भी चाहिए, लेकिन रामायण हो या महाभारत हो या कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल हो, रघुवंशम हो, यह प्राइमरीली, मुख्यतया, प्राथमिकतया काव्य है, साहित्य है। साहित्य है, काव्य है तो रस होंगे, कल्पना होगी, और जब कल्पना और आस्था के कूट का समागम होता है तो रामायण जैसे ग्रंथ, रामायण जैसे कालजयी ग्रंथ की रचना होती है। वाल्मीकि रामायण पर यदि हम विचार करें तो वाल्मीकि आदि कवि हैं, और कवि को कहा जाता है, कवि वो होते हैं, कवि की परिभाषा है हमारे शास्त्रों में, जो त्रिकालदर्शी होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान जो देख सकते हैं उनको कवि कहते हैं। तो कवि की जो सर्जना होती है, कवि का जो सृजन होता है, या किसी रचनाकार की जो रचना, किसी कालजयी रचनाकार की जो रचना होती है, दैट इज वेरी मच akin to the creation of the universe itself। ब्रह्मांड की जो रचना है जिसने की है,
जो ब्रह्मांड का रचनाकार है उसकी जो कल्पना है वह भी एक कल्पना है। मैं इस अर्थ में कल्पना का प्रयोग कर रहा हूं, एक डिजाइन किया है पूरे ब्रह्मांड का। वैसे ही कवि भी एक संसार रचता है, उसमें कल्पना एक एक बहुत अमूल्य, एक बहुत जिसे कहें अत्यावश्यक, अनिवार्य पक्ष होती है। तो हम आस्था और कल्पना को जोड़ करके यदि रामायण में या किसी और भी महाकाव्य का विश्लेषण करें, उसको समझने का प्रयास करें, उस पर विमर्श करें, तो यह सब बेहतर स्थिति होती है। कहा गया शास्त्रों में, उपनिषदों में, रसो वही सह, वह रस जैसा नहीं है, वह रस ही है, बल दिया गया, वह रस ही है, रसो वही सह। और काव्य तो रसात्मक होता ही है, तो वह रस काव्य में, वह रस आता कहां से? हम जानते हैं साहित्य के 9 रस होते हैं। अभी श्रृंगार की बात कर रहे थे हमारे विद्वान श्रोता, काव्य में, रामायण में श्रृंगार का पक्ष। तो प्रेम ऐसा विषय है जिसमें साहित्य के कतिपय रस समाहित हो जाते हैं, इसलिए हमने यह विषय चुना। और रामायण में, और रामायण की तुलना यदि अन्य ग्रंथों से हम करें, रामायण जब मैं बोल रहा हूं तो रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण आदि आदि रामायण का के अर्थ पे मैं बोल रहा हूं। तो रामायण की तुलना यदि अन्य काव्यों से करें तो प्रेम के जितने शेड्स, प्रेम के जितने रंग रामायण में है, शायद ही दुनिया का कोई भी ग्रंथ है ऐसा जिसमें प्रेम के इतने रंग हैं, प्रेम की में इतना वैविध्य है। पिता पुत्र का प्रेम, पुत्र का पिता के प्रति प्रेम, माता पुत्र का प्रेम, पुत्र का माता के प्रति प्रेम, सौतेली माता के प्रति पुत्र का प्रेम, पुत्र के प्रति सौतेली माता का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, और वो भी एक एक प्रेम जो है, एक प्रेम का जो एक एक रंग है, वहां उसमें एक अनन्यता है। आप भरत का, राम और भरत के प्रेम को ले ले, राम और लक्ष्मण के प्रेम को ले ले, तो उसमें एक अनन्यता है, एक विलक्षण प्रेम है। भक्त और भगवान का प्रेम, एक एक चौपाई में उद्धृत करना चाहता हूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब भक्त और भगवान की बात आती है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सर्वत्र समान रूप से व्यापक है। तुलसीदास जी ने उपनिषदों और वेदों के सार को इतने सरल शब्दों में रखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ठीक है, हरि व्यापक है, हम जानते हैं ब्रह्म का जो निर्गुण निराकार स्वरूप होता है वह व्यापक होता है, सगुण साकार स्वरूप भी व्यापक ही होता है। लेकिन निर्गुण निराकार जो भगवान है, उनकी अभिव्यक्ति कैसे हो, प्रकट कैसे हो, उसका कोई रास्ता, उसका कोई मार्ग, यह भगवान शिव का वचन है। सब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पृथ्वी की स्थिति दयनीय है। ब्रह्मा जी भी आए हैं, वहां पे विचार कर रहे हैं कि कैसे कैसे रावण के अत्याचार से, रावण के आतंकवाद से, रावण के आतंक से कैसे इस धरा को मुक्त किया जाए, और धरा ही क्यों, त्रिभुवन को कैसे मुक्त किया जाए।
स्वर्ग पर भी उसका आधिपत्य था, इंद्र भी डरते थे, देवता भी डरते थे उससे। तो एक ही उपाय है उस परम पिता को, उस परमेश्वर को अभिव्यक्त करने का, कि एक ही कुंजी है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमति प्रकट हो ही मैं जाना। ये अनुभव गम्य ज्ञान है। हमारे यहाँ अनुभव जन्य ज्ञान का को बड़ा महत्व दिया गया है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो ये भगवान भक्त, और भगवान भक्त कैसे प्रकट करता है भगवान को? एक माता पिता, एक दंपति, हम लोग जानते हैं, मनु शतरूपा की कथा जानते हैं। मनु शतरूपा ने तपस्या की, और तपस्या भी एक प्रेम का ही, एक अपनी भावनाओं, अपने शरीर को तपाकर अपनी भावनाओं की संशुद्धि कर जो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, उससे वही फलित होता है। तो वो ये तपस्या का, तपश्चर्या का मार्ग है। तो उस प्रेम से ही, उस तप से ईश्वर को बाध्य कर दिया। और यहां पे लगे हाथ मैं बता दूं कि दुनिया में किसी को यह सौभाग्य नहीं है, किसी धर्मावलंबी को यह सौभाग्य नहीं है कि भगवान को प्रकट करने ये सामर्थ्य नहीं। ये भारतीय दर्शन है, और भारतीय दर्शन में भी आप वेदांत दर्शन की बात करें, वेदांत से ही, वो दर्शन में भी जो सबसे उदात्त दर्शन है, उसमें यह क्षमता है कि भगवान को सगुण साकार रूप में प्रकट कर दे। क्योंकि बाकी के भगवान किसी के मेकर हैं तो मैटर नहीं, मैटर है तो मेकर नहीं। तो दोनों में से यदि मेकर और मैटर दोनों नहीं रहे, यदि निमित्त कारण और उपादान कारण यदि हम दर्शन की भाषा में कहें तो नहीं रहे, तो वो सगुण साकार, वो अवतार नहीं ले सकते। जैसे हमारे जो स्वामी दयानंद जी हुए, उनके भगवान अवतार नहीं ले सकते, सगुण साकार रूप नहीं ले सकते। मैं आक्षेप नहीं कर रहा, मैं बस दर्शन की शास्त्र की स्वस्थ समालोचना कर रहा। तो भक्त कैसे प्रकट करता है? ये प्रेम ही है, प्रेम ही वह सार तत्व है जिसने मनु शतरूपा का जो तप किया, उससे भगवान उन्हीं दशरथ और कौशल्या के रूप में मनु शतरूपा का जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। और त्रेता युग में, और उन कौशल्या, माता कौशल्या के गर्भ से, उसी तप के प्रभाव से, उसी प्रेम के प्रभाव से भगवान का आविर्भाव होता है। तो प्रेम ऐसा विलक्षण प्रेम है कहीं दुनिया के किसी शास्त्र में है क्या कि ऐसा विलक्षण प्रेम जिससे भगवान को प्रकट करते, जो भगवान को प्रकटते, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो वहां पर भी लोग प्रेम से आवाहन करते हैं भगवान का, और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, और फिर रावण के अत्याचार का अंत करने का मार्ग प्रशस्त होता है। सब देवता लोग विनती करते हैं भगवान विष्णु से, और वो देवताओं को आश्वस्त करते हैं, माता पृथ्वी को आश्वस्त करते हैं। अब इस प्रसंग में थोड़ा आगे बढ़े। अभी मैं भक्त और भगवान की बात कर रहा था, उसके के प्रेम की बात कर रहा था, उस संदर्भ में हमने ये बातें कही। अब थोड़ा वो जो शिव और पार्वती जी का प्रेम है, जो भूमिका रामचरितमानस की भूमिका के रूप में है, उसमें शिव जी उसमें पार्वती का प्रेम, पार्वती का उत्कट प्रेम शिव के प्रति, जन्म जन्म की रगड़ हमारी, वरऊ तो संभुवर नत रहब कुआरी। ऐसा उत्कट प्रेम, ऐसा अनन्य प्रेम। कबीर बाबा कहते हैं ना कि प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जे ही रुचे,
शीश दई लय जाए, और प्रेम की गली अति सांकड़ी, जामे दुई न समाए। तो प्रेम प्रेम का क्या स्वरूप, ये हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी हमें हमें इस पर विचार करना चाहिए। प्रेम का जो एक मॉडल, एक हिंदी मूवीज और दुनिया भर के मूवीज और जो जो साहित्य एक देता है, एक प्रस्तुत करता है, उससे हमारी हमारी जो पीढ़ियां है, हमारे जो बच्चे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं, और उसकी विद्रूपताएं हम देख रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी जो भारतीय समाज का, जो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय जीवन का, भारतीय जीवन दर्शन का जो उदात्त प्रेम का स्वरूप है, उसको लोगों तक संप्रेषित करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और न केवल संप्रेषित करना, बल्कि पहले उसे अपने मन को सुनाना, आत्मसात करना, यह हमारा पावन कर्तव्य है। और इसके लिए जो भी लोग, जिन लोगों के सहयोग से, और जो सूत्रधार हैं, मैं जो डॉक्टर संतोष भारद्वाज जी, उनका हृदय से बड़ा आभार प्रकट करता हूं, और हम लोग कृतकृत्य हो रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था पार्वती के प्रेम पर। जन्म जन्म की रगड़ हमारी, वरऊ तो शंभु बर, न तो रहब कमारी। अब वहां पर देखिए कि कामदेव और रति देवता सारे सहयोग करने के लिए जुट गए, चूंकि देवताओं का अपना स्वार्थ भी था। सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। और देखिए रामायण में न केवल मतलब प्रेम का एक 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 एकांगी रूप वो उसका वर्णन किया गया, कॉन्ट्रास्ट भी है। एक तरफ भारतीय समाज है, एक तरफ श्रीलंका का समाज है, एक तरफ शूर्पणखा का भी प्रेम है, वो भी तो प्रेम करती है। एक तरफ रावण का प्रेम है, बाली का प्रेम है, सुग्रीव का प्रेम है। तो एक कॉन्ट्रास्ट भी है। उसी समय हम आज के प्रेम से का जो स्वरूप है, उससे तुलना करने की बहुत जरूरत नहीं है, वहीं पे एक कॉन्ट्रास्ट भी दिया। तो इस तरह का ये इस दृष्टि से रामायण जो है, रामायण में प्रेम का जो प्रतिपाद्य है, प्रेम का प्रतिपादन है, वह अनन्य है। अब वहां पर कामदेव को शिवजी तीसरी आंख खोलते हैं और दग्ध कर देते हैं। अब देखिए काम और प्रेम, देखिए प्रेम का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये सब बड़ी बारीकियां हैं। काम को दग्ध कर देते, बच कौन जाती है, रति बच जाती। अब देखिए रति से काम उत्पन्न होता है। रति जो है वो आसक्ति, रति काम की जननी है। हालांकि वहां पति पत्नी है, वो प्रतीकात्मक है, लेकिन रति ना हो, रति यदि रह जाए तो काम फिर उत्पन्न हो जाएगा। और एक वहां हम हमारे काम के देवता को हम देवता मानते। अब ये क्या है, काम की अवधारणा, प्रेम की अवधारणा, दोनों में क्या संबंध है। गीता में एक बड़ा बड़ा सुंदर श्लोक है। उसमें कहते हैं कि जो अयुक्त है उसमें बुद्धि नहीं होती है। न चायुक्तस्य बुद्धिर न चायुक्तस्य भावना, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। जो अयुक्त है, जो भगवान से प्रेम नहीं करता है, जो भगवान से जुड़ा नहीं है, या जो भगवान को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जो विशुद्ध प्रेम नहीं करता है, जिसके जीवन में विशुद्ध प्रेम नहीं है, या प्रेम अपने आप में विशुद्ध है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, वह नास्ति बुद्धिर, ही और शी इज नॉट इंटेलिजेंट। बुद्धि नहीं है उसको, इंटेलिजेंट नहीं है वो। देखिए इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है, न चायुक्तस्य भावना, उसमें भावना भी नहीं है। भावना देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इमोशंस भी नहीं है। तो जब तक काम इमोशंस के अधीन रहता है,
जब तक भावनाएं बलवती होती हैं, भावनाओं के नियंत्रण में होता है, तो वहां देवत्व है, वही उसी को हम लोग कामदेव कहते हैं। 4 पुरुषार्थ है ना हमारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो काम बड़ा व्यापक है। और प्रेम की शक्ति देखिए, नासदीय सुक्त में, नासदीय सुक्त में कहा गया, चौथा वो 7 ऋचाएं 7 मंत्र है, उसमें चौथा मंत्र है कामस्तदग्रे, कामस्त, मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, कामस्तदग्रे समवर्तताधि, कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासी सतो बंधुम असति निरविन्दन् हृदि प्रतिष्या कवयो मनीषा। देखिए यहाँ कवि शब्द का प्रयोग हुआ है। कामस तदग्रे समवर्तताधि, in the very beginning of creation what was there? काम was there, लव was there। उसका बड़ा मैक्स मुलर ने उसका अनुवाद किया है और वहां पे लस्ट नहीं लिखा है, वो लव है, लव was there। और मनसो रेता प्रथमम यदासी, देखिए जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे प्रेम का के जो हार्मोन्स हैं, वो प्रथमम यदासी, वो पहले मन में हमारे, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी चेतना में, हमारे अंतःकरण में प्रस्फुटित होते हैं। और उसके बाद तो मैं शिव और पार्वती जी की चर्चा कर रहा था। तो शिव और पार्वती के उत्कट प्रेम, तो रति, फिर रति रोती है, विलकती है, और फिर भगवान कहते हैं कि कोई नहीं, इसका शरीर तो भस्म हो गया, लेकिन यह अनंग के रूप में रहेंगे, और फिर द्वापर युग में प्रद्युम्न के रूप में इनका पुनर्जन्म भी होगा, और तुम इनको शरीर रूप में भी प्राप्त करोगे, लेकिन अनंग के रूप में जीवित रहे। अब आइए थोड़ा बढ़िए, उससे भी आगे बढ़िए। तो जिस पर मैं आना चाहता था वास्तव में, सीताराम का प्रेम। और यहां पर एक मेरा आप बायस भी कह सकते हैं, और मैं उसे प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य भी रामायण से दूंगा कि सीता का राम के प्रति प्रेम और राम का सीता के प्रति प्रेम दोनों तरफ से है ना, म्यूचुअल है ना। इसमें किसका प्रेम जीतता है, किसका प्रेम हारता है, दोनों के प्रेम में क्या अंतर है। तो एक हमारे आज बड़े सौभाग्य से हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो प्रोग्राम मैनेजर हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट देखते हैं। यदि प्रेम की इतनी जो धाराएं हैं, और जो रामचरितमानस में, रामायण में, वो समानांतर भी नहीं है। यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए उसे, तो वो एक दूसरे को, वो किसी का भी प्रेम है, हनुमान जी का प्रेम है तो सीताराम के लिए है, भरत का प्रेम है तो सीताराम के लिए है, लक्ष्मण का प्रेम है तो सीताराम के लिए है। और वहां पे प्रेम का एक अभी प्रसंग आ गया, तो एक प्रेम का के स्वरूप को थोड़ा और स्पष्ट करने वाला जो एक छंद वाली जो छंद है, वो उसको थोड़ा सा मुझे बहुत प्रिय है, तो कहना चाहूंगा। वो प्रसंग है जब लक्ष्मण जी, राम और सीता को वनवास हो गया है, उन्हें जाना है, अब वन जाने की तैयारी है। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से अनुमति लेने आते कि भाई मुझे जाना है, और उनको डर रहता है कि सुमित्रा रोक न ले। लेकिन अब माता हो तो सुमित्रा जैसी, अब देखिए, अब सुमित्रा क्या कह रही है, बजाय रोकने के, कहां कहां जाओगे तुम, जाने दो राम जी को, वो जा रहे हैं, तुम्हें थोड़े वनवास हुआ है। एक सामान्य माता यही कहेगी ना। लेकिन वो क्या कहती, ना ना ना, तुम्हारा निवास वही है, तो तहां अवध जहां राम निवासु।
और तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। देखिए, एक हर अभिभावक का, एक हर माता पिता का यह दायित्व होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को बताएं कि उसके वास्तविक माता पिता कौन है। वहां पे सुमित्रा कहती है, माता तुम्हारी सीता है और पिता राम सब भांति सनेही। तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांत सनेही। तुम्हारी माता वैदेही है, तुम्हारी माता सीता है, साक्षात जगदम्बा है। सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति स्नेह कार्य, उद्भव स्थिति प्रणय कारिणी, कोई और शब्द है शायद वहां, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ये रामचरितमानस, ये बाबा तुलसी की सीता है। अच्छा, ये आप अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो सबके राम भी अलग अलग हैं, सबकी सीता भी अलग अलग हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा, एक कॉमनैलिटी है, उसके बावजूद भी अंतर रहेगा। उसके बाद अभी जो मैं विशेष रूप से जिसका उल्लेख करना चाहता था वो छंद। ये तो चौपाई है, वो छंद है। उसमें प्रेम का वास्तविक स्वरूप प्रेम है क्या, जीवन में प्रेम का क्या महत्व है। उपदेश यह जेहि तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावही। क्या बात है। उपदेश यह जेहि तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावही। तुम तरह से करके माता पिता सब परिजन सबकी सूरत वन विसरावही। और अंत में उसकी अंतिम पंक्ति जो है वो आशीर्वाद क्या देती है सुमित्रा। हर माता पिता को ये यदि अपने बच्चों को यह आशीर्वाद दें, उसमें तो यहां तक तुलसी बाबा ने कह दिया कि वो माता वो भली जिसका पुत्र राम का भक्त हो। वो पुत्रवती माता वही माता है जिसका पुत्र भक्त हो, राम का भक्त हो, सीता राम के चरणों में जिसका अनुराग हो। तो आशीष क्या देती है। आशीष वहां पे वो पंक्ति, अब मैं थोड़ी विस्मृति हो रही है, लेकिन उसका भाव क्या है कि आप राम के चरणों में, सीता राम के चरणों में अविरल प्रेम हो। हाँ, आ गया, याद आ गया। रति हो अविरल अमल सिया राम पद नित नित नहीं। देखिए, प्रेम पर इससे अच्छी पंक्ति क्या हो सकती है। रति हो अविरल, प्रेम का स्वरूप क्या है। तो कैसी रति, कोई सामान्य रति नहीं, अविरल रति, बड़ा इंटेंस लव। रति हो अविरल अमल सिया, प्रेम का स्वरूप क्या है, अमल है, विशुद्ध है, भावनाओं की जिससे संशुद्धि हो जाए, जो जिससे कथारसिस हो जाए, जिससे परगेशन ऑफ इमोशंस हो जाए, उसे प्रेम कहते हैं। जिससे यदि गीता के वो उस श्लोक का उसको उद्धृत करें, जिसके बिना ना भावना है वो, जिसके बिना ना बुद्धि हो, और भावना नहीं होगी, जीवन में भावना नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, शांति नहीं होगी। न चा भावयतः कुतः, न चा भावयतः शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। और शांति जीवन में नहीं होगी तो सुख, जीवन में आप सुख की कल्पना नहीं कर सकते। तो रति हो अविरल अमल सिया राम पद नित नित नहीं। और प्रेम एक जो हमारा मन है ना, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा उसमें उसे एक हमेशा नयापन चाहिए।
बोर्डम नहीं चाहिए, मोनोटोनी नहीं चाहिए। तो वो इसके बाद होता क्या है, अविरल प्रेम हो जाए, अमल अमल, और किसमें प्रेम हो, सिया राम पद, जो सनातन सत्ता है उसमें रति हो, उनके चरणों में रति हो, उनके अमल चरणों में रति हो। और कैसी रति हो, तो नित नित नई, उसमें नित्य नूतनता है। हमारे अध्यक्ष जी का नाम है प्रणव, प्रवीण, श्री प्रवीण प्रणव जी। प्रणव तो प्रणवाक्षर ओम, ओंकार को कहते हैं, उसका बड़ा महत्व है। उसका यही अर्थ है, नित्य नवताम उपैति, नित्य नवताम उपैति, नित्य जो नवता को प्राप्त हो, नित्य नूतनता को। आजकल बड़ा इनोवेशन की बात होती है, होनी भी चाहिए। नित्य नूतनता, नूतनता, तो ऐसी रति हो बाद में डाइवोर्स की जरूरत नहीं पड़े ना, कोई मामला। यहाँ तो 7 जन्मों का बंधन है, मैरिज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नित नित नई। हम जब कमा रहे थे तो हमारे मित्र कहते थे, जो शादीशुदा थे, ऑफिस में कहते थे कि अरे यार अच्छे हो, भले शादीशुदा नहीं, शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं। 1 साल के बाद पत्नी ना काटने दौड़ती है। मैं पजल्ड हो जाता था कि ये क्या कह रहे हैं, शादी की बातचीत चल रही थी, अब करें, बड़ा मुश्किल। फिर मैंने सोचा ये मजाक कर रहे होंगे, तो एक मैडम थी, थोड़ी थोड़ी उम्र में भी अधिक थी। मैंने उनसे पूछा कि मैडम ये कह रहा है ऐसा, तो सच्ची बात है, ऐसा ही होता है क्या? मैंने बड़ी गंभीरता से बात ली। देखिए अभी अभी आज का जो प्रेम है, तो कहीं कि नहीं 1 साल तो नहीं, लेकिन 5 साल के बाद सही लगता है, ठीक ही कह रहा है। अब सोचिए उसके बाद शादी करके कितना कितना मेरे लिए कितना कठिन था, उसके बाद शादी करना, विवाह करना। खैर, तो नित नित नई, नयापन हो, ऐसा प्रेम। अब चलिए थोड़ा पुष्प वाटिका की ओर चलिए, सीताराम का जो प्रेम है उसकी ओर चलिए। अब पुष्प वाटिका में जो प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है, और जो एक बड़ा प्राकृत, बड़ा बड़ा स्वाभाविक चित्रण है, और जो समाज में जो प्रेम को स्वीकृति थी, राम जी, लक्ष्मण जी पुष्प के लिए, जो अपने गुरु जी के लिए, गुरु जी की पूजा के लिए, अनुष्ठान के लिए वो पुष्प के लिए आते हैं। उधर सीता जी गौरी पूजन के लिए आती हैं, और वहां राम के क्या वचन है, लव एट फर्स्ट साइट। राम जी ने देखा नहीं सीता जी को, कि उनका मन, जो कहते सहज मन, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, कभी स्वप्न में भी जिसका मन पाप में से मलिन नहीं होता, ये रघुवंशियों का स्वभाव है। देखिए कुल खानदान। और पराई स्त्री को पर तो कभी सपने में भी मन नहीं जाता, ऐसा ऐसा भगवान राम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन सीता को देख करके, अभी किशोरावस्था में राम है, अवस्था पर भी हमें की भी कल्पना रखनी चाहिए। वो किशोरावस्था में और बाल्यावस्था में लगभग थोड़ी सी, वो किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच राम से थोड़े छोटे हैं। और अनेक रामायण है उसमें, कहीं कहीं शायद सीता को भी अधिक, 300 रामायण है तो बड़ा दिखाया गया है। खैर, ये हमारा जो प्रतिपाद्य है वो ये नहीं है। हम प्रेम पर बातें कर रहे हैं, प्रेम का आनंद ले रहे हैं। तो वो मेरा मन स्वाभाविक रूप से क्षुब्ध हो रहा है सीता को देखकर। और सीता की क्या स्थिति है, सीता की पहले तो उनके सखियों की स्थिति, उनके सखियों की नजर पड़ी। सीता की क्या स्थिति है कि जब राम जी को देखती हैं तो अपने वश में नहीं रहती हैं।
पर बस जानी सक, वो जो सखियां हैं समझ जाती हैं कि अब तो गई ये, अब ये अपने आप में नहीं है, ये अब अपने होश में नहीं है, ये होश खो बैठी है सीता। तो सीता को सखी बुलाने आती है, फिर बाद में वो ध्यान कर रही होती है गौरी, प्रेम जब उत्कट प्रेम होता है उसके बाद उनको एक ही भगवान माता गौरी, यहाँ देखिए अब भक्त सीता भी भक्त बन गई और गौरी पूजन करती हैं, और वहां वहां पे सखी आ जाती है और कहती है कि फिर कर लेना गौरी पूजन, देखिए कितना स्वाभाविक, फिर पूजन कर लेना, गौरी पूजन कर लेना, अभी क्यों नहीं जी भर के राम जी को देख लेती हो, और जो राजकुमार है दोनों को क्यों एक बार देख क्यों नहीं लेती, गौरी पूजन तो फिर कर लेंगे, फिर कर लेना बहुर करी, इस तरह से जो चौपाई है। और सीता फिर सकुचा करके आंखें खोलती हैं, उसके बाद जो उनका हाल होता है वो देखती हैं, तो देखती रह जाती हैं। तो किसी कवि ने कहा, किसी गीतकार ने कहा, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, इसमें बहुत सारे गीत हैं। उसके बाद जब सीता वहां से अब सखियां कहती है विलंब हो रहा है, तो वहां से जब सीता चलती है तो बड़ा सुंदर वर्णन है, वो सीधे नहीं देखती हैं वो राम जी को कि हाँ पीछे, वो मृग देखने के बहाने, पौधे देखने के बहाने, फूल देखने के बहाने पीछे मुड़ मुड़ करके वो देखती हैं। और देखिए अब यहाँ, अब वो दोनों में प्रेम हुआ, ऐसे तो जन्म जन्मांतर का प्रेम था, लेकिन वो प्रेम प्रकट हुआ, और उसके बाद कितना समय लगा होगा धनुष यज्ञ में, धनुष उसके कल ही होकर के धनुष यज्ञ होना था, और उतने समय में जो इंटेंसिटी है प्यार की, प्रेम की जो उत्कटता है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यह स्थिति राम जी के धनुष उठाने के पहले ये स्थिति बन गई। राम जी ने जब सीता को देखा, और सीता भी बार बार राम को देख रही है, और जिस किसी को मना रही है, अंत में तो इतना कह देती है, इतना प्रेम में बावली हो जाती है कि वो, मैं अधिकार पूर्वक कह रहा हूँ, तो मैं बिहार का हूँ, तो सीतामढ़ी में माता का जन्म हुआ है, तो और मैंने एक बार कहना चाहा कि सीता के प्रति जो मेरा जो सबसे प्रिय चरित्र है पूरे रामायण में, वो सीता का चरित्र है। तो वो जब भगवान जिस किसी को मनाती, यहाँ तक कि धनुष को कह रही है कि तुम हल्के हो जाओ, और उनके मन में क्षोभ होता है कि ये क्या, हमारे पिता ने कैसा प्रण कर लिया है। जब तक राम को देखी नहीं थी तब तक ये मन में क्षोभ नहीं होता था, लेकिन जहां पे बहुत प्रीत होती है, ये रामचरितमानस में आगे चौपाई भी आई है, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, विभीषण जी वो कह रहे हैं रामचंद्र जी, अधिक प्रीत मन भा संदेह, बहुत ज्यादा प्रीति जहां होती है वहां मन में संदेह होता है। तो एक संदेह का भाव है कि राम जी कैसे धनुष तोड़ेंगे, ये बहुत कोमल हैं। तो अब राम जी की बारी है, अब राम जी उठ चले हैं, और सीता को जब देखते हैं तो कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने, मैंने जल्दी तोड़े, यदि धनुष नहीं तोड़े तो सीता रहेंगी ही नहीं, जीवित ही नहीं रहेंगी। ये प्रेम की उत्कटता है। एक दिन तो मुझे लगता है 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे मिले हुए, ऐसी इंटेंसिटी। और वो पहले ही एक मन में विचार कर चुकी थी कि पिता का प्राण अपनी जगह पे है, लेकिन अब पति रूप में, हमारे इस शरीर से पति रूप में मिलेंगे, वैसे ही जैसे पार्वती का था कमोबेश क्या, बिल्कुल वैसे ही कि
जन्म जन्म की रगड़ हमारी विनव वरंत शंभुबर न तो रहब कवारी। और यहाँ उससे भी देखिए ज्यादा, उससे भी ज्यादा यहाँ तो प्राण बचने का कोई चांस नहीं है, प्राण रखेंगे नहीं ये या तो राम जी की होंगी या इनका अब वो प्राण कमारी रहने का भी कोई स्कोप नहीं है यहाँ। पार्वती जी कम से कम इतना गुंजाइश छोड़ देती है कि कमारे रहेंगे, रगड़ करते रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे, लेकिन सीता जी के पास यहाँ वो उतना धैर्य नहीं है। या तो प्रभु मिलेंगे, उनसे विवाह होगा, और नहीं तो बस गए। वो तो थोड़ा विलंब हो जाता और धनुष तोड़ने में, तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि का बरसा जब कृषि सुखान। समय बड़ी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, या मैं बहुत थोड़ा इधर उधर भटक भी जा रहा हूं अपने प्रतिपाद्य से। इससे आगे अरण्य कांड है, वहां पर जो इंद्र का पुत्र है जयंत, वहां उसका प्रसंग आता है, और वहां पे राम जी जो सीता जी से देखिए उनके प्रति जो प्रेम है, खुद भगवान परब्रह्म, देखिए कैसी लीला है, वो पुष्पों से आभूषण बनाते हैं, सीता जी को खुद पहराते हैं। उसी समय जयंत चोच मारता है सीता जी के चरण में, और रक्त की धारा बहने लगती, उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, जिनको करुणा वरुणालय भगवान कहा जाता है। देखिए उनको वो कितना क्रोध आया, ये प्रेम है सीता उनका। इसके बाद अब जिस प्रसंग को मैं विषय के रूप में भी पहले रखना चाहता था, लेकिन उसको इस तरीके से मैंने सोचा कि इस एक बड़े संदर्भ में उसको ले तो ज्यादा अच्छा है। एक आध कुछ कथावाचक है जो उससे मुझे बहुत आपत्ति है कि वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड को, पूरे उत्तरकांड को ही प्रक्षिप्त बता देते। ये क्षेपक है, ये बाद में जोड़ा गया है। इस पे मैंने शोध भी किया, मैंने अध्यात्म रामायण भी देखा और विचार किया कि यह बात कहां तक उचित है। यदि आप साहित्य की समझ रखते हैं, काव्य की समझ रखते हैं, तो और वाल्मीकि रामायण से उत्तरकांड को हटा देंगे, अध्यात्म रामायण में भी कमोबेश जो शिव ने पार्वती को सुनाई है जो रामायण, उसमें से भी आप उत्तर रामायण को हटा देंगे, कमोबेश वही बातें हैं। हाँ, बाबा तुलसी ने उसकी चर्चा नहीं की, तो उत्तरकांड में कागभूषुंडी का प्रकरण आया है, ज्ञान कांड है, उसमें हटा देंगे तो काव्य का जो सौष्ठव है, काव्य का जो प्रयोजन है, काव्य का सौष्ठव फीका पड़ जाएगा, काव्य का जो प्रयोजन है वो बहुत सफल नहीं रह जाएगा। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि वो उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का हिंदी, गीता प्रेस का हिंदी अनुवाद आता है, आप उसको पढ़ लीजिए, जरूर पढ़िए। और खासकर जो वनवास है, जो लक्ष्मण छोड़ के आते हैं वहां पर, एक अग्नि परीक्षा, मैं बस दो अग्नि परीक्षा, एक अग्नि परीक्षा, एक शपथ ग्रहण, दो पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा, जिसपे कथावाचक हमारे भी मित्र कह रहे थे कि नहीं, इसको छूना नहीं है, इसको इवेड करना है। तो मैंने कुछ कभी लिखा भी था अपने चिंतन से, एक नियति का खेल। यदि राम वन न गए होते, कैकेयी को हम लोग कहते ना, कैकेयी की कोई अपनी बेटी का नाम नहीं रखता ना, मंथरा कैकेयी कोई नहीं नाम रखता। तो ये, लेकिन यदि कैकेयी ना होती, यदि मंथरा ना होती, या होती तो कुटिल बुद्धि जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसा षड्यंत्र ना करती, तो राम वन गए होते क्या? राम वन न गए होते तो राम के ही वंश में ऐसे ऐसे महापुरुष और ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष थे, राजा हरिश्चंद्र,
राजा दिलीप, राजा रघु, एक से एक राजा मानधाता और बहुत सारे थे कि फिर राम का की विलक्षणता क्या रह जाती यदि वन न गए होते। तो एक देखिए नियति, डेस्टिनी का एक बड़ा रोल होता है काव्य में। आप कोई भी काव्य पढ़ें, किसी भी काव्य का अध्ययन करें, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कोई किसी भाषा में काव्य का अध्ययन करें, और उस नियति के लिए कोई ना कोई कारण बनता है। तो जैसे ही कैकेयी और मंथरा ये कारण बनती हैं भारत के लिए, भारत कि मेरा बेटा एक स्वार्थ में कि मेरा बेटा राज करेगा, तो वैसे ही किसी न किसी को तो कारण बनना था ना। तो अयोध्या की जनता लोकापवाद करती है, वो निंदा करते हैं कि भाई ये, चूंकि वो अपनी अपनी सीमा से वो सोचते हैं, जबकि अग्नि परीक्षा हो चुकी है। तो एक कथावाचक है, वो नाम मैं नहीं लूंगा, आप लोग समझ रहे होंगे, वो बहुत पॉपुलर लोकप्रिय हैं, कवि भी हैं, बड़े कवि भी हैं, बहुत बड़े कवि हैं। तो वो एक दो प्रकरण से बचने के लिए, एक प्रकरण को अभी मैं छोड़ता हूँ, तो एक की अग्नि परीक्षा, वो सब ऐसा कैसे कर सकते हैं, भगवान जो इतना अपनी पत्नी को, अपनी सीता को इतना प्रेम करते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसका निर्वासित कैसे कर सकते हैं। मैंने दोनों का अध्ययन किया वाल्मीकि रामायण से, दोनों। एक अग्नि परीक्षा जो वहां लेते हैं वो रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद, और दूसरा जो निर्वासित करते हैं और उसके बाद शपथ लेने के लिए कहते हैं भरी सभा में, तो वो शपथ लेना जो है वो फिर भी वो प्रकरण सहनीय है। लेकिन जो अग्नि परीक्षा में जिस तरह की बातें कहते हैं राम, वो राम को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप भगवान को डिफेंड करने के लिए पूरा का पूरा कांड ही, जो काव्य का पूरा सौष्ठव है, एक भाव संशुद्धि के लिए आप मतलब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू झरझर बहेंगे। सीता का ऐसा जो चरित्र है, और उत्तरकांड आप पढ़ेंगे तो मेरा यह दावा है साहित्य के विद्यार्थी के रूप में कि सीता का चरित्र राम के चरित्र पर भारी पड़ता है। ये उत्तरकांड है। सीता का चरित्र, माता सीता का चरित्र राम के चरित्र पर भारी पड़ता है। तो मैं राम की आलोचना नहीं कर रहा, राम मेरे भी इष्ट है, सीताराम हमारे भी इष्ट है, लेकिन एक काव्य की दृष्टि से, एक साहित्य की दृष्टि से आप समालोचना करें। अब मैं उपसंहार की ओर बढ़ूंगा, वो अग्नि परीक्षा और शपथ ग्रहण की थोड़ी चर्चा करके। प्रेम में पल पल अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा प्रतीकात्मक भी है। वो रावण के यहां रहना, लंका में रहना, अशोक वाटिका में रहना, किसी भी स्त्री के लिए, कोई रावण जैसा चरित्रहीन व्यक्ति जो एक उपभोक्तावादी संस्कृति का नायक है, जो स्त्री को भोग की दृष्टि से देखता है, उसके राज्य में रह करके उसके प्रलोभन, वो साम दाम दंड भेद सारी युक्तियां अपनाता है, किसी भी स्त्री के लिए एक एक पल अग्नि परीक्षा से कम नहीं। किसी भी स्त्री के लिए, एक स्त्री इसको विशेष रूप से समझ सकती है। अग्नि परीक्षा से अपना सतीत्व, अपना चरित्र बचाना, अपना स्त्रीत्व बचाना, मैं चरित्र की बात छोड़ दूं, अपने स्त्रीत्व की रक्षा करना। और उसके बाद राम ने जिस तरह के परुष वचन कहे, वाल्मीकि रामायण का संदर्भ देखिएगा, तब रामचरितमानस में तो बड़ा अच्छा से भगवान वो बाबा तुलसी ने वहां पे लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, अरण्य कांड में सीता को अग्नि में प्रवेश कराया है, माया की सीता निकली है, उन्हीं का हरण हुआ है। आयरॉनिकली लक्ष्मण ये नहीं जानते हैं, लेकिन पाठक के रूप में हम
जानते हैं कि ये माया की सीता है, अग्नि में फिर प्रवेश करेंगी तो फिर असली सीता आ जाएंगी। इस तरह से बड़ा अच्छा राम निभाया है काव्य के धर्म को, और अपनी अपनी आस्था, अपनी भक्ति को भी बड़ा सुंदर तरीके से निभाया है। लेकिन राम के जो वचन वहां पर हैं, वो सीता भी वहां पर वो कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो एक सामान्य मनुष्य के लिए की तरह आप जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है उसके अनुकूल आप बातें नहीं कर रहे हैं, और ना मुझे भी आप एक सामान्य नहीं बल्कि एक उस तरह की नारी के रूप में मुझ पर संदेह कर रहे हैं। वहां पे सीता रिटॉर्ट करती है। देखिए ये भारतीय नारीवाद है, नारीवाद का आदर्श है। फिर राम कहते हैं कि ठीक है मुझे पता था, लेकिन लोकापवाद के कारण मैंने इस तरह के वचन कहे, और अग्नि परीक्षा देती है कि यदि मैंने एक पल भी राम को भूला हो या राम में हमारी रति नहीं रही हो एक पल के लिए, मैंने तो अग्नि नहीं भूला हो तो अग्निदेव हमारी रक्षा करे। वहां अग्नि से निकलती है, और वो उसके बाद देवता सारे वो हैं वो राम जी को भी आकर के समझाते हैं, और फिर राम जी अपनी सफाई देते हैं। और उसके बाद जो उत्तर कांड का वाल्मीकि रामायण का जो उत्तर कांड है, अब मैं बस उपसंहार की ओर ही बढ़ रहा हूं, वहां पर सीता राम जी को खुद सीता डिफेंड करती है। देखिए काव्य की विशेषता, वहां पर देवी देवताओं को आने की जरूरत नहीं, वो कहती है कि मुझे पता है मेरे स्वामी कभी सपने में भी मुझ पर संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि उपसंहार भी करना है वहां पर। तो देवी सीता वहां पर और बहुत बहुत रोती है वहां पर, और वहां का जब लक्ष्मण जी उनको छोड़ते हैं जहां पे, और बताते हैं कि राम जी का ऐसा ऐसा भाव है, राम जी का ऐसा ऐसा आदेश है, राजधर्म का पालन करना है उनको, और वो लोकालोक निंदा है। तो वहां पर सीता कहती है कि यदि मुझ में अयोध्या के राजकुल की ख्याति न होती, और ये उसी समय वो ये देखिए टाइमिंग देखिए, ऐसा नहीं है कि अयोध्या में लोग जान रहे थे कि अभी सीता गर्भवती है। जितना मैंने समझा, अभी पूरा वाल्मीकि रामायण का पढ़ने का तो मेरे पास समय नहीं था, लेकिन जो उत्तरकांड में मैंने पढ़ा उससे जो जितना समझा कि वो डिस्क्लोज करती है कि देखो अब मेरे मुझ में अयोध्या के कुल की खाती है, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ पर गंगा में कूद जाती, गंगा में अब जीने की कोई इच्छा नहीं। इतना के बाद बहुत रोती है, और और भाव विह्वलता में इतना कहती है लक्ष्मण को कि लक्ष्मण तुम एक बार मुझे अब देख लो, क्योंकि लक्ष्मण ने चरण के अलावा भगवान ये सीता का रूप और कहीं केवल चरण को उन्होंने देखा था, बाकी नहीं। तो एक बार मुझे देख लो, क्योंकि सीता जानती है कि हो सकता है ये अंतिम भेंट हो, वो या मन में वो तय कर चुकी है कि अब नहीं, एक बार मैंने अग्नि परीक्षा दे दी। ये देखिए नारीवाद है, भारतीय नारीवाद का ये आदर्श है कि मन बना लिया कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं। चूंकि वो एक चरित्र के रूप में सीता को अपने स्त्रीत्व की रक्षा करनी है। एक काव्य की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं, मैं केवल आस्था की दृष्टि से बात नहीं कर रहा। तो वो एक पूरी स्त्रीत्व का मतलब केवल अपना नहीं, अपना भाव नहीं, पूरी स्त्री जाति का वो जो एक त्वा है, एक जो है उसकी रक्षा, उसके स्त्री जाति के स्वाभिमान की रक्षा करनी है, स्त्री जाति की अस्मिता की रक्षा करनी है उसको। तो वो एक बार मुझे तो लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, अब आप मुझे कैसे कह रही हैं, जब मैं राम जी थे वहां तो मैंने आपको देखा नहीं, यहाँ आप कह रही है मुझे मैं आपको एक बार देख लूं, राम जी तो यहाँ है नहीं। तो फिर लक्ष्मण ने वहां उनको नहीं देखा, ये लक्ष्मण की मर्यादा है, देखिए एक पवित्र संबंध का। और फिर वो कहती है कि मैं क्या जवाब दूंगी,
यहाँ ये वनवासी मुझसे पूछेंगे कि किस अपराध से तुम्हें राम जी ने छोड़ दिया, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी, इस तरह से बहुत विलखती हैं। और लेकिन कहती हैं कि उनको राम जी को कहना, उनकी मन स्थिति को वो समझती है, कहना कि नहीं वो अयोध्या, उसके बाद देखिए ये कितने मार्मिक वचन है। अयोध्यावासियों में से कुछ लोगों ने, ये धोबी की बात पता नहीं लोग ये में कैसे आ गया, लोक साहित्य में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन वो धोबी की चर्चा वाल्मीकि रामायण में नहीं, कुछ लोग जहां तहां वो ऐसी चर्चा करते हैं, जो सीरियल में भी दिखाया। तो वो उनके साथ भाई की तरह ही व्यवहार करे, जैसे तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं लक्ष्मण, वैसे ही तो उनके प्रति भी व्यवहार करें, नहीं तो उनको पाप लगेगा। और मैं नहीं चाहती कि उनको पाप लगे और मेरे कारण पाप लगे। और अंत में जब वो लवकुश से परिचय हो जाता है, लवकुश वहां जाकर के पूरी रामायण सुनाते हैं। उसके बाद वाल्मीकि इनको सीता को लेकर के जाते हैं, लवकुश भी साथ में है। और जो सभा लगती है वहां पे, विचित्र सभा है, बहुत सारे राजा देवी देवता सारे पधारे हैं शपथ ग्रहण के लिए, कि सीता शपथ ग्रहण मतलब ये शपथ ग्रहण नहीं, तो वो शपथ लेंगी, सीता आज शपथ लेंगी अपने चरित्र को लेकर के। तब वहां पर देखिए वो सीता नहीं है अब जो रावण के यहाँ से जब रावण को जीत लिया था, लंका पर विजय प्राप्त कर लिया था। अब ये सीता ये कहती है, देखिए इनका शपथ अब यहाँ है। वहां तो कहती है कि अग्नि मुझे मतलब कुछ ना करे, मतलब अग्निदेव हम पर कृपा करे। यहाँ कहती है, यहाँ पलट देती है, यहाँ कहती है कि यदि इस तरह का हमारा ये राम को छोड़ करके सपने में भी हमने यदि किसी और का ध्यान किया हो, कोई और भी मेरे मन में आया हो, या कुछ और इस तरह के, या राम के प्रति जो हमारा प्रेम है उसमें थोड़ी सी भी न्यूनता न हो, तो पृथ्वी अपनी गोद में हमें ले ले, अपनी माँ में। और कहाँ समाई, कहीं दूसरी जगह नहीं, गंगा में कूदने की बात कर रही थी, लेकिन कहीं दूसरी जगह नहीं समाई। एक स्त्री स्त्रीत्व में अपनी माँ, पृथ्वी भी स्त्री है एक, वो समा करके इस तरह से पूरे नारी जाति के स्त्रीत्व का सम्मान रखती है, साथ साथ भगवान का। तो ये है हमारे प्रेम का मॉडल। कुछ समय हमने ज्यादा ले लिया शायद, आप लोगों का बड़ा बहुत बहुत आभार। मुझे अपनी वाणी पवित्र करने का आज अवसर मिला। निसंदेह मैं राम कथा कहने का पात्र शायद नहीं हूँ, लेकिन मैंने यही सोच करके कहा कि घी के लड्डू टेढ़ों वाला, घी के लड्डू टेढ़े भी रहते हैं तो बड़ा स्वाद तो उसमें घी के लड्डू का ही आएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय श्री। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने जिस सरल, सहज एवं सारगर्भित ढंग से अपने विचार रखे वह अद्भुत हैं। आपने प्रेम को राम कथा का सर्वस्व बताते हुए रामायण की तुलना अन्य काव्यों से करते हुए रामायण में प्रेम की वैविध्यता का निरूपण किया। रामायण में प्रेम पिता पुत्र, माता पुत्र, भ्रातृ प्रेम, सखा प्रेम, भक्त भगवान का प्रेम और गुरु शिष्य का प्रेम, और अंत में हम देखते हैं राजा प्रजा का प्रेम, रानी का प्रजा का प्रेम, उसका आपने बहुत सुंदर, बहुत सूक्ष्म ढंग से आपने व्याख्यायित किया। तुलसीदास जी के इस कथन का भी आपने कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, कि भक्त प्रेम के द्वारा भक्त अपने एक भगवान को भी प्रकट कर सकता है। वास्तव में आपने प्रेम की विलक्षणता को बहुत सुंदर ढंग से हम सबके सम्मुख उजागर किया। रति काम के प्रसंग को बहुत बारीकियों से, अत्यंत सूक्ष्म ढंग से आपने वर्णन किया। इतना ही नहीं, आपने वर्तमान समाज में अभिभावक वर्ग के परम कर्तव्य को भी उजागर किया।
सुमित्रा के चरित्र के माध्यम से आपने माता का आदर्श स्थापित किया। यहाँ मैं एक चीज उल्लेख करना चाहती हूँ कि राम से अत्यधिक प्रेम के कारण ही माता कैकेयी ने अपने भीतर कुटिलता को धारण किया और इसी कारण मतलब कि उन्हें पता था कि आगे समाज में युगों युगों तक उनका नाम धूमिल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अत्यधिक प्रेम से, क्योंकि माता कैकेयी राम से सबसे अधिक प्रेम वो राम से करती थी और इसी कारण उन्होंने ऐसा कठोर निर्णय लिया। महोदय, आपके वक्तव्य का मूल वाक्य या फिर सार वाक्य जो मुझे लगा कि प्रेम में पल पल अग्नि परीक्षा होती है, यह वस्तुतः सार वाक्य है। सीता में प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई देती है। माता सीता में भारतीय नारीवाद का आदर्श स्थापित हमें दिखाई देता है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आपने अपनी मधुर वाणी में रामायण में प्रेम की सौंदर्य परकता से हमें अवगत कराया। आपका हृदय से आभार। अब मैं आदरणीय श्री प्रवीण प्रणव महोदय जी को अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आपका सादर स्वागत है। धन्यवाद प्रतिभा जी। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ हमारे संतोष जी हैं, सुनील जी हैं, अनामिका जी हैं। आप लोग कुछ जोड़ना चाहें जोड़ लें अध्यक्षीय टिप्पणी से पहले। संतोष जी। सर, अभी तो हम आपको ही सुनना चाहेंगे क्योंकि आपके विचार बड़े अनमोल हैं। तो इसका फॉर्मेट भी यही है कि वक्ता के बाद हम सीधे अक्षर टिप्पणी पर ही। शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और जननीति संवाद प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित ये जो महायज्ञ है, जहां हर सप्ताह आप राम और रामायण की चर्चा होती आ रही है, आज 46वीं परिचर्चा की अध्यक्षता करने का आप लोगों ने जो मुझे सौभाग्य दिया है, श्रीनिवास त्यागी जी का, आप सभी सदस्यों का, दर्शकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए आदरणीय प्रतिभा जी ने, मुझे लगता है, बहुत काम मेरा आसान कर दिया है। उन्होंने सनातन जी के वक्तव्य की जो सारांश है वो हम सबों के सामने पहले से ही रख दिया है। और आज की इस परिचर्चा का जो विषय था, ये बड़ा गूढ़ विषय है, रामायण में प्रेम की सौंदर्य परकता। लेकिन इस विषय पर सनातन जी ने जिस सरल तरीके से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया और जिस तरीके से वो, जैसे रामायण की एक कथा चलती है, वो बालकांड से लेके और हर कांड दर कांड वो जाते गए और अंत में उत्तरकांड पर जाके उन्होंने प्रेम पर तो अपनी बात रखी ही, साथ साथ उत्तरकांड की प्रासंगिकता और जो कई अन्य विषय हैं उनको भी उन्होंने अपने विषय में समेटा। तो वो ये बड़ा सुखद रहा। कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत याद रह गई हैं सनातन जी के वक्तव्य से, जहां उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी साहित्य बोध और काव्य बोध दोनों से दूर होती जा रही है। मुझे लग रहा है ये एक साइकिल है और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि ये साइकिल बदल रहा है और आज कॉरपोरेट सेक्टर्स में मुझे बहुत युवा दिख रहे हैं जो वापस से साहित्य की तरफ मुड़ रहे हैं और उनका रुझान साहित्य की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक साइकिल है, धीरे धीरे बदल जाएगा और वापस लोग इधर से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा साहित्य को धर्म से अलग रख कर देखने की आवश्यकता है, विशेषकर जब हम काव्य की बात करते हैं। बिल्कुल सही है, कई बार हम काव्य तत्व या साहित्यिक तत्व जो है उसको समझने हम उस धर्म के प्रति हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि उसकी जो काव्य सौंदर्य है उसके प्रति हम थोड़े से विमुख हो जाते हैं। सनातन जी ने एक और बात कही, कवि अपनी कल्पना से एक नए संसार का सृजन करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। काम और प्रेम के दर्शन पे उन्होंने एक बहुत समय लिया और बड़े सार्थक तरीके से उन्होंने इस चीज को रति कामदेव के प्रसंग से लेके और बड़े दूर तक जाके उन्होंने इसको बेहतर तरीके से समझाया। वाल्मीकि रामायण की चर्चा हम करेंगे बाद में, लेकिन उन्होंने जहाँ से शुरुआत की इसकी,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और वहीं गोस्वामी जी उसके ठीक बाद लिखते हैं, देश काल दिशि विधि सही माहूं, कहूं सो कहा जहां प्रभु नहीं। और यही नहीं, बाद में वाल्मीकि जी से भी कहवाते हैं, पूछे हूं मोही की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देहूं कहीं, तुम ही दिखाओ उठाऊं। तो हरि सर्वत्र है, ये तो विदित ही है। और जब कभी भी राम और विशेषकर रामायण और राम के संदर्भ में ये चर्चा होगी तो उसकी अपनी एक रोचकता है, और उस रोचकता को आज सनातन जी ने बनाए रखी। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने माता पार्वती से कहलवाया कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। या इसके बाद वो ये भी कहलवाते हैं कि श्रवण वंत असको जगमाही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। और एक जो मुझे विशेष लगता है, जो जहाँ गोस्वामी जी जो मुझे चकित करते हैं कि वो उनके बिंब हैं और जो प्रतीक हैं, जिस तरीके से वो यूज करते हैं, जहाँ वो लिखते हैं, तेजर जीव निजात्मक घाती, जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। वहां पे एक हम कहते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा का नाश नहीं होता, लेकिन वहां वो कहते हैं कि वो लोग अपनी आत्मा की भी हत्या कर देते हैं जिन्हें रघुपति भगवान राम की कथा पसंद नहीं है। तो वहां वो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति अंतापो, इन सब से वो आगे चले जाते हैं। वो कहते हैं वो सब शरीर तो है ही, वो आत्मा भी खत्म हो जाती है। और पार्वती जी ये सारी कथा सुनने के बाद कहती भी हैं कि हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। तो वहां पार्वती जी को जो सुख मिलता है उस कहानी को सुनकर आज सनातन जी ने हमारे लिए वही सुख गढ़ा है, और हमने उनके साथ इन संदर्भों को सुना है। और जैसा सनातन जी ने कहा कि कई बार हम प्रेम और सौंदर्य की जब बात करते हैं तो हम इसे बहुत सीमित अर्थों में देखना शुरू करते हैं, जबकि अगर रामचरितमानस की बात विशेष तौर पर करें तो जो प्रेम की व्यापकता है, जो सारे इसके जो पात्र हैं उन समस्त पात्रों के बीच का जो प्रेम है, वो एक बहुत ही विस्तृत है। और जिस तरीके से गोस्वामी जी ने इन सभी प्रेम के बारे में लिखा है और जिस तरह के प्रतीक, जिस तरह के बिंब उन्होंने यूज किए हैं, मुझे लगता है कि आज सनातन जी ने जिन जिन विषयों को हमारे सामने रखा है, यदि हम वापस जाकर उन प्रसंगों को वापस एक बार पढ़ लें तो हमारी समझ बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगी। बाल रूप से सनातन जी ने शुरू की थी, और जहां राम कौशल्या की गोद में बैठे हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिक गंभीरा, नारुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहिनी बैठे जनमूति। ये एक ऐसा बिंब है जो एक बेहतर से बेहतर कवि, वो कहते हैं कि लाल लाल उनके जो पांव हैं और उनके जो नाखून हैं, उन नाखूनों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पे मोती रखे हो। अब इससे बेहतर बिंब मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से कुछ कहा जा सकता होगा। और एक ये लंबी है, कुंभकंठ अति चिबुक सुहाई, वो पूरी सर्ग है जहाँ पे तुलसीदास लिखते हैं, बालक राम के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तुलसीदास का सौंदर्य सिर्फ मनुष्यों तक नहीं रहता। आप जहाँ कहीं भी देखें, यदि उन्होंने अयोध्या का वर्णन किया है तो उन्होंने अयोध्या के सौंदर्य का जो वर्णन किया है वो अतुलनीय है। जब राम जनकपुर जाते हैं और पहली बार जब जनकपुर देखते हैं तो वहाँ जो वो लिखते हैं, पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुराधम मनीषो मानो। सनातन जी ने कहा, मैं बिहार से हूँ, मैं भी बिहार से हूँ और पुनौरा से मात्र 15 किलोमीटर पे हूँ, तो सीता जी की धरती से मैं बहुत नजदीक से हूँ। और उन्होंने ये भी कहा जनकपुर के लिए कि बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहाई लोभाई, कि ऐसा है जनकपुर कि आप जहां जाएं वहां आप लोभित हो जाएं, मोहित हो जाएं। तो ये जनकपुर की शोभा है। सनातन जी ने लव एट फर्स्ट साइट की बात की थी कि आप जब पुष्प वाटिका में जाते हैं दोनों, और जहां दोनों पहली बार राम और सीता एक दूसरे से मिलते हैं, और वहां गोस्वामी जी ने इन दोनों का प्रेम दिखाया है। जब सीता राम को देखती हैं पहली बार और जब राम सीता को देखते हैं पहली बार तब। और यही नहीं, देखने से पहले गोस्वामी जी कहते हैं कि कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदुम्भी दिन्ही, मनसा विश्व विजय कह चिन्ही। देखा भी नहीं है,
कंकन जो पायजेब और उनके कंगन, इन सब की जो आवाज है, उसको सुनकर ही रामचंद्र हृदय में विराज करके कहते हैं कि मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके का चोट किया है। अभी तक देखा भी नहीं है, सिर्फ आवाज सुनी है कंगन की। और उसके बाद कहते हैं कि अस कही फिरी चितयत ही ओरा, सिए मुख शशि भय नयन चकोरा। और तब जाके वो सीता जी को देखते हैं पहली बार, और वहां गोस्वामी जी ने सीता का सौंदर्य का वर्णन किया है। और यही नहीं, जब सीता भी राम को देखती हैं, वो पूजा करने गई हैं और सबसे पहले उनकी एक सखी फूल तोड़ने जाती है, वो राम को देखती है और वो वापस आके सीता को कहती है कि वो वहां पे पुष्प वाटिका में 2 लोग हैं, आप उन्हें जाकर देखिए। और तब सीता वापस आती हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलिकन्हु परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि है जनुचित चकोरी। तो ये जो प्रेम का सौंदर्य है, जिस तरीके से गोस्वामी जी ने लिखा है, ये सारे संदर्भ जो सनातन जी ने आज रखे हैं हम सबके सामने पुष्प वाटिका का। और एक उन्होंने कहा भी, सनातन जी ने एक अपने उदाहरण में कहा भी था कि धरि धीरजु एक अली सयानी, कि सीता इतनी खो जाती हैं राम का स्वरूप देखने में कि वो देख भी नहीं पाती ठीक से। वो प्रेम इतना अधिक हो जाता है कि उनकी आंखें मुंद जाती हैं। और तब जाके एक शयानी सखी उनको कहती है कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हु, भूप किशोर के देख किन ले, कि पहले देख लीजिए, उसके बाद बाकी काम तो होता रहेगा। और तब सब कुछ इसी तब नयन उघारे, सन्मुख देख दो रघु सिंधु निहारे। तब जाके वो दोनों को देखती हैं। और उसके बाद सनातन जी ने जैसा कहा कि धनुष यज्ञ होता है और धनुष टूटता है। लेकिन गोस्वामी जी की जो विशेषता है वो ये देखें कि जब शादी हो जाती है, धनुष स्वयंवर खत्म हो जाता है, वहां भी जब सीता आती हैं और सारे बाराती बैठे हैं, वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सीय, छवि ललना गण मध्य जनु, सुषमा तीय कमनीय। कि वो इस तरह से शोभा पा रही हैं अपनी सारी सखियों के बीच में, जैसे लताओं के बीच में एक सुंदर फूल खिला हो, या एक सुंदर सा कुछ ललनाओं के बीच में एक सुंदर स्त्री खड़ी हो। और गोस्वामी जी वहां पर अपनी असमर्थता भी प्रकट करते हैं, कहते हैं कि सिए सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई, और आवत दीन बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति सुनीता। और वहां पे सब बाराती आए हुए हैं और सब लोगों के सामने सीता जी आती हैं और बाराती उनको देखती हैं। लेकिन गोस्वामी जी अगली पंक्ति में ही इस सौंदर्य को कहीं और न भटकते देते हुए, जो उनका मातृत्व भाव है उसको सामने लाते हुए वहीं पे लिख देते हैं, सबहि मन ही मन किए प्रणाम। वो शादी में गए हैं, बाराती आए हैं, प्रणाम क्यों करेंगे? लेकिन ये गोस्वामी जी का भाव है, वो कहते हैं सबहि मन ही मन किए प्रणामा, देख ही राम भय पूरन कामा। और यदि मैं देख रहा हूँ 9:18 हो गए, इसलिए मैं समेट लेता हूँ। ये ऐसा विषय है जिस पर बहुत देर तक बात की जा सकती है। लेकिन यदि वाल्मीकि की बात की जाए, सनातन जी ने वाल्मीकि की बात की थी, यदि वाल्मीकि और रामचरितमानस दोनों की हम बात करें तो उन दोनों में बुनियादी फर्क ही यही है कि गोस्वामी जी ने इसको अनन्य भक्ति भाव से लिखा है। उनके लिए सिर्फ सीता ही नहीं, पार्वती ही नहीं, रामचरितमानस की जितनी स्त्री पात्र हैं उन सब में उन्होंने उनके सौंदर्य बोध का उन्होंने जब भी वर्णन किया है, मर्यादा के बाहर नहीं गए हैं। वो चाहे शूर्पणखा ही क्यों ना हो या मंदोदरी ही क्यों ना हो, किसी भी पात्र के सौंदर्य वर्णन में गोस्वामी जी ने एक वो मर्यादा की जो रेखा है वो बनाए रखी है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि के लिए वो एक नायक है, राम नायक है, सीता नायिका है। तो वहां जो वर्णन है वो कई बार पढ़ते समय लगता है कि ये शायद वो भक्ति भाव से मेल नहीं खाती चीजें, और जो हमने एक सीमा रेखा अपने लिए लांग रखी है वो कई बार लगता है कि हम या तो उसको क्रॉस कर रहे हैं या उस भक्ति भाव के लिए शायद वैसी जो तुलनाएं हैं, जो बिंब हैं, जो प्रतीक हैं, वो ठीक नहीं है। और ये हमारे साथ भी होता रहता है। हम अपने घर में अगर कई बार कोई फिल्म देखते हैं और उसमें अचानक से कोई अंतरंग दृश्य आ जाए तो हम असहज हो ही जाते हैं। कई बार कोई छोटा घर वहां रूम से निकल लेता है, कई बार कोई बड़ा निकल लेता है। तो ये चीजें वाल्मीकि रामायण पढ़ते समय कई बार ये जो असहजता है वो हमारे सामने आती है। लेकिन इन सब से परे जो बुनियादी चीज ये है कि वो चाहे वाल्मीकि रामायण हो या कंब रामायण हो, आनंद रामायण हो, जैसा नाथन जी ने कहा, इन सब में जो प्रेम है, प्रेम की प्रगाढ़ता है, प्रेम की अधिकता है। और जो प्रेम है वो कई रूपों में
हालांकि कहा गया है कि सुरनर मुनि सबके हरीति स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति, लेकिन ये जो प्रेम है निस्वार्थ है। और अगर आप धनुष यज्ञ के समय का एक पंक्ति देखें, गोस्वामी जी ने लिखा है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी जैसी, कि आप उस प्रेम को जिस रूप में भी देखना चाहें, राम वहां जब खड़े हैं तो उनको जो जिस रूप में देखता है, लेकिन वहां भी गोस्वामी जी की चतुराई देखिए, उन्होंने वो एक प्रभु शब्द घुसा दिया है कि जब आप प्रभु शब्द लिख देते हैं उसके बाद फिर आप और कुछ नहीं सोचते। जिनकी रही भावना जैसी, वो ये नहीं लिखते हैं कि राम मूर्त देखी थी तैसी, वो कहते हैं प्रभु मूर्त देखी थी तैसी, वो भगवान है, तो आप उनको भगवान से अलग कुछ नहीं देख सकते। तो ये चीजें हैं। और अंत में फिर मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से सनातन जी ने शुरू की थी, या मैंने कहा था कि राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नमामि। ये तो वो एक अनंत कथा है और ये कथा चलती रहेगी। रघुनाथ जी हमारे भाई साहब श्रीनिवास त्यागी जी को सामर्थ्य दें कि वो इसे सप्ताह दर सप्ताह यूं ही बढ़ाते चलें, जिससे हम जैसे लोगों का, राम और रामायण के प्रेमी लोगों का भला होता रहे। और वापस से सनातन जी, आपका, प्रतिभा जी और सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज के इस संदर्भ को एक नया अर्थ दिया है। और मुझे विश्वास है कि हम में से बहुत लोग वापस जाके इन संदर्भों को नए तौर पर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और यही इस जैसे परिचर्चाओं का जो उपलब्धि होगी वो वही होगी कि हम वापस जाके इन चीज़ों को देखें, समझें और नए अर्थ निकालें, इनके अपनी जो हमारी समझ है उसका और विस्तारीकरण करें। तो एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा अनम्यूट करो। हाँ, अभी अनम्यूट करके बोलो। म्यूट हो तुम, फिर म्यूट हो गया, अभी ठीक है। महोदय, आपके सारगर्भित टिप्पणी के लिए हम जननीति प्रतिष्ठान की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। आपने बहुत संक्षेप में प्रेम की व्यापकता को उजागर किया और राम के बाल रूप की जो सुंदर व्याख्या की, वह अद्वितीय और अप्रतिम है। अब मैं डॉक्टर संतोष कुमार सर से आग्रह करती हूं कि वह धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत धन्यवाद प्रतिभा, आपने आपके सुंदर संचालन के लिए आपको पुनः आभार और धन्यवाद। आज सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम अब धीरे धीरे राम रथ को, जिस तरह राम रथ आगे बढ़ रहा है, हमें राम के विविध रूपों का जो कह सकते हैं कि भक्ति ज्ञान मिल रहा है। मैंने ज्ञान के साथ भक्ति जोड़ दी, तो दोनों साथ साथ, और हर हमारा एक नया, कुछ नए विषय, नए, वो हम हर बार जब बात होती है तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर होती है कि राम कथा अनंत है। और उसका प्रमाण है कि हम लगभग 86-87 एपिसोड की तरफ बढ़ चुके हैं अब तक, और हम केवल राम कथा पर ही चर्चा कर रहे हैं। ये प्रभु की अनंत कथा है, अनंत विस्तार है, हालांकि इसको बांधा नहीं जा सकता। खैर, मैं सीधे धन्यवाद ज्ञापन पर आता हूँ। ठीक बात है कि रामायण में प्रेम की सौंदर्य परकता, सौंदर्य जो शास्त्र का जो शब्द है वो दर्शन शास्त्र का शब्द है। इसका मतलब ही होता है कि काव्य में ग्रहणशीलता, कि काव्य को ग्रहणशील कैसे बनाया जा सके, उसकी सृजनशीलता कैसे बनी रहे, आस्वाद किस तरह हो सके पाठकों तो, पाठक उसका आस्वाद कैसे कर सके। हालांकि एक बहुत व्यापक शब्द है। उसी दृष्टि से हमारे वक्ता ने, सनातन जी ने रामायण में प्रेम की सौंदर्य परकता पर बात की, क्योंकि काव्य निहित्य था। काव्यत्व की दृष्टि से
उन्होंने अपनी बातें रखी ज्यादातर, और निश्चित रूप से उन्होंने जो प्रेम के विविध रूप हैं उन विविध रूपों को सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से हम सबके समक्ष रखा। और राम कथा में या वाल्मीकि रामायण में जो राम प्रेम के जो कई रूप हैं, क्योंकि संबंधों की कथा है, पारिवारिकता की कथा है, और पारिवारिकता में जो प्रेम है वही प्रेम बांधे रखता है। उस प्रेम का जो सौंदर्य है वो विविध रूपों में है, और वो सौंदर्य ही परिवार का नींव होती है। और राम कथा शायद लोकप्रियता, राम कथा की ग्रहणशीलता और जिस सौंदर्य शास्त्र की हम बात कर रहे हैं वो शायद इस कथा में ही निहित है। निश्चित रूप से आपने बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक की बात की, और जो बात कर रहे थे कि कहीं सनातन जी वो बात कर रहे थे कि सीता कहीं अगर देखा जाए तो माता सीता राम से कहीं 20 पड़ती हैं, ऐसा नहीं है। वो देखने की खैर दृष्टि है, कई सारे रामायण में वो बात की जाती है, लेकिन लोक जनमानस में जो लोकप्रियता, इसीलिए हम सीता राम कहते हैं। वो दोनों एक ही धरातल पर है, और निश्चित रूप से हो सकता है। खैर, आपने जिस सुंदर तरीके से इस विषय को हम सबके समक्ष रखा, निश्चित रूप से हमारे सभी श्रोता लाभान्वित होंगे, क्योंकि प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं। कहते हैं कि भगवान जो है उस प्रेम के ही वशीभूत होकर प्रकट हो जाते हैं, और पूरा उसकी जो प्रेम का भाव है विविध रूपों में, विविध चरित्रों में, उसको आपने रखा। इसके लिए आप जननीति संवाद प्रतिष्ठान, आपका हृदय से आभार है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। और बहुत सुंदर सार्थक टिप्पणी के लिए प्रवीण प्रणव सर का भी हृदय से बहुत आभार। आपने बहुत संक्षेप में वो जो अध्यक्षीय टिप्पणी होती है उस टिप्पणी का निर्वहन करते हुए आपने बहुत संक्षेप में रामचरितमानस और वाल्मीकि के रामायण दोनों के जो प्रेम परखता है, जो प्रेम सौंदर्य है, उन दोनों में क्या अंतर है कि जहाँ वाल्मीकि के राम नायक के रूप में आते के प्रेम का विस्तार है, वो पशु पक्षी प्राणी मनुष्य सब में प्रेम के उस रूप को देखते हैं, वह रूप वह भाव वो दिखाई देता है। और कई महत्वपूर्ण बातें कहकर हमारा ध्यान आपने आकर्षित किया। आप सर अपना कीमती समय निकालकर इस मंच से जुड़े, आपका भी हृदय से आभार। और यह जो हमारा राम रथ है ये बिना हमारे श्रोताओं के पूरा नहीं होता है, तो इस राम कथा के आभासी मंच से बहुत सारे विद्वान लोग जुड़ते हैं, बहुत मेरे अनुज अग्रज जुड़ते हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आभासी पटल पर वीरेश सर जुड़े थे, उनका भी बहुत आभार। अनामिका जुड़ी हैं, उनका भी आभार। और छोटे भाई सुनील जुड़े हैं, उनका भी आभार। और आदरणीय सनातन जी एक बात कह रहे थे, सूत्रधार मैं नहीं हूँ इस कथा का, सूत्रधार जो हमारे हैं वो हमारे बड़े भाई श्रीनिवास त्यागी सर हैं, जिनकी वजह से हम तो केवल वो कठपुतली हैं जो उनके इशारे पर मंच पर अभिनय कर लिया करते हैं। सारा लोहा उन लोगों का, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार तो आपकी केवल धार है। तो मैं आपका भी हृदय से आभार, क्योंकि आपके बिना हम शायद इस भक्ति का रसपान नहीं कर पाते। हम इस राम की जो राम कथा है, जिसके आज हम विविध रूपों की, विविध ज्ञान की चर्चा करते हैं, शायद हम सुन नहीं पाते। तो इसलिए आपका भी हृदय से आभार। और अंत में प्रतिभा का भी आभार करते हुए मैं आज इस अध्यक्षीय अनुमति से इस राम कथा परिचर्चा का आज यहीं समापन करता हूं। और फिर अगले शुक्रवार ठीक 8 बजे एक नए विषय के साथ, नए वक्ता और अध्यक्ष के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्कार। जय सिया राम, प्रणाम। और आभार के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा सर काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कई टिप्पणियां भी की हैं, कई बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, सभी को हृदय से आभार, प्रणाम, नमस्कार, जय सिया राम।